गुड मॉर्निंग। दिन अच्छा गुजरे तुम्हारा। गुड मॉर्निंग तुर्कान साहिबा। आयला, क्या तुम मेरे लिए खाने का बंदोबस्त कर सकती हो? रोटी और पनीर चाहिए। मैं अभी आपको देती हूँ। आयला, ये लोग कल कितने बजे वापस आए थे? मुझे नहीं मालूम, रात को जल्दी सो गई थी। अगर तुम्हें इतना तजस्सुस हो रहा है तो बताती चलूं कि हम रात 2 बजे आए थे। मेरी कॉफी लेकर ऑफिस में आ जाना आयला। जी ठीक है रोशन साहिबा। तुम्हारे पास कोई मुनासिब लिबास नहीं है क्या? जी एक लिबास है मेरे पास जो मैंने उमर साहब की शादी में पहना था। वो शादी में पहनने के लिए है, बिल्कुल ठीक नहीं है वो। अच्छा, तुम मेरे साथ आज शाम शॉपिंग पे चलना। कुछ सामान और कपड़े ले लेंगे वहां से तुम्हारे लिए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मेरे पास एक गुलाबी रंग का सूट है, मैं पहन लूंगी। मैंने कह दिया ना तुमसे। हम बाहर जाएंगे और तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आएंगे। ठीक है, शुक्रिया रोशन साहिबा। अगर कहें तो मैं पार्लर भी चली जाऊं? हाँ, तुम चली जाना। तुम अपने सारे काम छोड़ सकती हो, लेकिन मेरी कॉफी दिए बगैर मत जाना। ठीक है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम मेरी कही हुई बात को रद्द करो। अच्छा है, जल्दी से तुम्हारी शादी हो जाए और तुम्हारा घर बस जाए। यहाँ से जाओ और खुश रहो। कहाँ थे तुम? अब तुम्हें वजाहत दूंगा। तुम उसी के पास गए थे ना, वही जो मेरे बच्चे की कातिल है? बेटी के पास था। रात के 2 बजे तक वहीं थे क्या? हाँ, 2 बजे तक वहाँ था। अगर जरूरत पड़ी तो सुबह तक वहाँ रुक सकता हूँ, इसमें कोई हर्ज नहीं। तुर्कान, मैं अपनी बेटी के साथ वक्त गुजारूंगा तो क्या इसकी भी मुझसे वजाहत लोगी? हाँ, क्या चाहती हो तुम? क्या मुझे भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो तुर्कान? मुझ पर चीख क्यों रहे हो? हाँ तो फिर मजबूर भी मत करो मुझे। किरास तो छोटी सी बच्ची है, वो जल्दी सो जाती है, तो फिर क्या वजह थी? आखिर इतनी देर तुम उसके घर पे क्यों रुके? मुझे इस तरह की हरकतें कबूल नहीं है उमर। तुमने आज तक जितनी भी हरकतें की हैं उन्हें मैं कबूल नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी मैंने कबूल किया। तो मुझसे नाराज होकर तुम मीने के पास चले जाओगे? ये बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। धमकी देने की कोशिश भी मत करना। ये शोर कैसा है? हो क्या रहा है वहां? खैरियत है? इतनी सुबह क्या बात करने के लिए बुलाया है? तुम्हें फाइल दिखाने के लिए बुलाया था मैंने उजैर। हाँ, इस फाइल को मैं पहले भी देख चुका हूँ। मसला क्या है? प्राइसेस अपडेट कर दी हैं उन्होंने। क्या तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता? मुझे मालूम है कि वो हर साल क्रिसमस के बाद ऐसा ही करते हैं। प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने 70% के करीब कीमत बढ़ा दी है उजैर। ये क्या अहमकाना हरकत है? क्योंकि पिछले कई सालों से वो वाकई बहुत कम इजाफा कर रहे थे। देखा जाए तो अब ये उनका हक है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें किसी और लॉजिस्टिक फर्म को देखना होगा। कैंसिल कर दो तुम उनसे एग्रीमेंट। इनके अलावा भी बहुत सारी फर्म्स हैं जो कम पैसों में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अब ये मुमकिन नहीं रोशन, क्योंकि जिस एमके लॉजिस्टिक के साथ हमने मुआहदा किया ये हमें हर सूरत कबूल करना पड़ेगा। क्या मतलब है इस बात का? अगर मैं भूल नहीं रहा तो इस कंपनी के साथ हमारा मुआहदा खत्म करने में 6 साल बाकी है। दूसरे अल्फाज में कहूं तो अगर हम किसी और कंपनी से मुआहदा करते हैं तो हमें मुआवजा भी अदा करना पड़ेगा और सजा भी हो सकती है। ये मुमकिन नहीं हो सकता। क्या कॉन्ट्रैक्ट में पैसे बढ़ाने का क्लॉज मौजूद है? ये तो सरासर खिलाफ वर्जी है उसूलों की। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे इस बारे में पहले उमर से बात करनी होगी। हाँ, मैं और उमर इस मामले पर बात करना चाहते थे, लेकिन वो घर पर नहीं था और तुम भी नहीं थी। मीने के घर थे हम। क्यों कर रही हो ये? तुम्हें हो क्या गया है रोशन? आखिर ये सब तुम क्यों कर रही हो? अब क्या हो गया? मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि मीने के घर उमर को क्यों ले जाती हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उमर खुद गया था वहाँ अपनी बेटी से मिलने। देखो, ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। तुम्हें हालात को नॉर्मल बनाना होगा। नॉर्मल ही तो है ये उजैर। वो मेरी पोती का घर है।
और वो घर उमर ने केरास के बेहतर मुस्तकबिल के लिए ही तो खरीदा था। यहां तक तो ये बात ठीक है, लेकिन देखो, अगर तुम तुर्कान को सबक सिखाने के लिए ये सब कुछ कर रही हो तो याद रखो उमर तुमसे दूर हो जाएगा, बहुत पछताओगी। तुम जानती हो कि मीने कितनी खतरनाक औरत है। मीने खतरनाक नहीं, असल में खतरनाक वो आस्तीन के सांप हैं जिन्हें हम घर में पाल रहे हैं।